डिजॉल्व गैसेस को देखो तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर आल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा, ये भी प्लाज्मा के अंदर मौजूद होती हैं। उसके बाद हम कहेंगे कि ब्लड सेल्स एंड द सेल लाइक बॉडीज़, प्लाज्मा कंप्लीट हो जाती है तो कहते हैं कि ब्लड सेल्स एंड सेल लाइक बॉडीज़, they constitute 45% by the volume of the blood. These include red blood cell, white blood cells and platelets. यानी 45% जो ब्लड का पार्ट होता है वो फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं, लिविंग पार्ट ऑफ ब्लड जो होता है वो फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं, और तकरीबन 45% ब्लड को बनाने में मदद देते हैं। The normal pH of human blood is 7.4. It is maintained between the narrow limits because the change will affect the chemical reaction of the body. अगर pH चेंज हो जाएगा तो केमिकल रिएक्शन के ऊपर बहुत बड़ा असर होता है, इसलिए केमिकल रिएक्शन को अनइन्फेक्ट बनाने के लिए इसके pH को मेंटेन किया जाता है। अच्छा, if the liver is faulty, bilirubin may accumulate in high amount and cause the skin to turn yellow. The condition is known as jaundice. अगर लिवर फाल्टी बिलिरुबिन बनाना शुरू कर दे तो इंसान जॉन्डिस का पेशेंट हो जाता है, पीलिया का पेशेंट हो जाता है। इसीलिए हम कहेंगे कि रेड ब्लड सेल्स को जब पढ़ा जाएगा, व्हाट इज रेड ब्लड सेल्स, एरेथ्रोसाइट इसको कहा जाता है। These are called erythrocyte, erythros red, cyte काइटोस सेल। अच्छा, नंबर, a cubic millimeter contain 5.5 million in males and 4 or 4.5 million in females। यानी रेड ब्लड सेल जो होते हैं वो तकरीबन 5 से 5.5 मिलियन मेल के अंदर और 4 से 4.5 मिलियन फीमेल के अंदर आरबीसी मौजूद होते हैं, रेड ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं। जब आरबीसी के शेप को देखा जाता है, द एरिथ्रोसाइट इज डिस्क स्लाइटली कॉनकेव ऑन बोथ साइड, बाय कॉनकेव, दोनों तरफ से बाय कॉनकेव की तरफ नज़र आती है। दिस शेप हैज़ 2 एडवांटेजेस, इसके 2 फ़वाइद होते हैं आरबीसी को। पहला फ़ायदा, इट इज़ प्रोवाइड द लार्जर सरफेस फॉर द गैसेस डिफ्यूजन, यानी इसकी वजह यह होती है कि ज़्यादा डिफ्यूजन रेट बढ़ाए, डिफ्यूजन करे और गैस को ट्रांसफ़र कर सके। बाय कॉनकेव शेप अलो द आरबीसी टू मूव ईजीली थ्रू द नैरोएस्ट ब्लड कैपिलरीज विदाउट गेटिंग ट्रिप्ड। बाय कॉनकेव शेप जो होता है ये ब्लड कैपिलरी से भी आरबीसी को निकलने में मदद देता है, यानी कभी भी वो रप्चर नहीं होता, बाय कॉनकेव की वजह से वो आसानी से क्रॉस कर सकता है। ये इसका शेप होता है आरबीसी का। स्ट्रक्चर जब देखोगे तो आरबीसी वो इन्फॉर्म्ड है वो मसल्स, बट इट इज़ लास्ट बिफोर दे इंटर इनटू द ब्लड। जब बनता है तो इसकी स्ट्रक्चर मस्कुलर जैसी नज़र आती है, मगर जैसे जैसे वो मैच्योर हो जाता है तो वो ब्लड के अंदर इंटर होकर अपनी स्ट्रक्चर को, मस्कुलर स्ट्रक्चर कंपोजिशन को लॉस कर देता है। पहले तो हम कहेंगे कि इमेच्योर आरबीसी जो होता है वो एरेथ्रोब्लास्ट होता है। एरेथ्रोब्लास्ट एरेथ्रोसाइट में, एरेथ्रोसाइट जब बनेगा तो मैच्योर आरबीसी बनता है। मैच्योर आरबीसी बनते वक्त वो अपनी स्ट्रक्चर चेंज कर देता है और प्रोकैरियोटिक सेल बन जाता है। 95% ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज द हेमोग्लोबिन। आरबीसी में 95% तकरीबन 95% आपको हेमोग्लोबिन मिलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट आरबीसी का हेमोग्लोबिन का बना हुआ होता है। हेम ग्लोबिन, हेम आयरन, ग्लोबिन प्रोटीन, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन को हम हेमोग्लोबिन कहते हैं। इट इज़ एन आयरन कंटेनिंग पिगमेंट कंपाउंड। इट गिव्स रेड कलर टू द ब्लड।
ब्लड को रेड कलर हेमोग्लोबिन से मिलता है और हेमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर की बुनियाद पर ब्लड को रेड कलर देता है। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, कैसे आरबीसी बनता है, कहाँ पर बनेगा? इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज दे आर फॉर्म्ड इन द yolk sac, लिवर और स्प्लीन, वहाँ पर बनते हैं। मगर आफ्टर द बर्थ दे आर फॉर्म्ड इन द बोन्स, पैदाइश के बाद बोन्स में। इन द अडल्ट आरबीसी फॉर्म्ड इन मैरो ऑफ सर्टेन शार्ट बोन्स सच एज रिब्स एंड स्टर्नम, ब्रेस्ट बोन, स्पंजी बोन्स, वर्टिब्री एंड द एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स। जितने भी बड़े बड़े बोन होते हैं उसके लास्ट में, स्पंजी बोन्स में, वर्टिब्री में, ब्रेस्ट बोन, स्टर्नम में और रिब्स में बनना शुरू कर देते हैं जब अडल्ट बन जाते हैं। बर्थ के बाद बोन मैरो में, और बर्थ से पहले yolk sac, लिवर और स्प्लेन आरबीसी को बनाता है। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। व्हाट इज द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी? एन एरिथ्रोसाइट एग्जिस्ट फॉर अबाउट 120 डेज। एक आरबीसी की लाइफ जो होती है वो 120 दिन होती है इन द ब्लड स्ट्रीम बिफोर इट फाइनली फ्रेगमेंट्स। उसके बाद ये फ्रेगमेंट में टूट जाता है। अबाउट 2 to 10 मिलियन रेड ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड, तकरीबन 2 से 10 मिलियन आरबीसी बनते हैं, एंड डिस्ट्रॉय एवरी सेकंड इन द नॉर्मल पर्सन। यानी 2 से 10 मिलियन आरबीसी एक सेकंड में बनते हैं और उसी सेकंड में वो तबाह भी होते हैं, वो ख़त्म भी होते हैं, डिस्ट्रॉय भी होते हैं। The fragment of RBC are engulfed by the scavenger cells called macrophages in the liver, bone marrow and spleen. ये जो आरबीसी टूट जाते हैं तो इसके जो फ्रेगमेंट बनते हैं उनको कौन खाता है? उसके स्केवेंजर खाते हैं, और स्केवेंजर को हम कहते हैं मैक्रोफेगस। मैक्रोफेगस कहाँ पर, कौन से सेल? लिवर सेल के अंदर अलग होते हैं, बोन मेरो में होते हैं और स्प्लीन में होते हैं, जो आरबीसी के बने हुए फ्रेगमेंट को खाकर ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद द आयरन फ्रॉम द हेमोग्लोबिन इज रिटेन एंड यूज्ड अगेन एंड अगेन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन। आयरन हेमोग्लोबिन को बार बार इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो प्रोटीन बना सके। द रेस्ट ऑफ द हेम इज कन्वर्टेड इनटू द लिवर टू बिलिरुबिन एंड बाइल पिगमेंट व्हिच इज एक्सक्रिएटेड इन द फीसेस। बाकी जो हेम का पार्ट बनता है वो लिवर उसको बिलिरुबिन और बिलिरुबिन में तोड़ देता है, जिसको बाइल पिगमेंट कहते हैं। वो लिवर बाइल की सूरत में फीसिस के ज़रिए बॉडी से बाहर निकाल देता है। फंक्शन ऑफ आरबीसी। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरबीसी? आरबीसी कैरीज ऑक्सीजन टू ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। पहला और अहम काम इसका ये होता है कि ऑक्सीजन को कैरी करता है। उसके अलावा आरबीसी आल्सो हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। Simple words, what is the function of RBC? To carry the gases. Gases are transported from one place to another place, from one organ to another organ with the help of RBC, because RBC contain hemoglobin, and hemoglobin have a speciality to bind the oxygen as well as carbon dioxide to carry it. देखो बाबा, ये रेड ब्लड सेल्स की स्ट्रक्चर ये प्लेट नुमा होते हैं, ये कॉनकेव होते हैं, बाय कॉनकेव। ये इसका फ्रंट व्यू होता है, तकरीबन साइज़ इसकी 7 मीटर होती है। ये टॉप व्यू शो ऑफ आरबीसी की होता है जो सर्कुलर नज़र आता है, मगर साइड व्यू में जब आप आरबीसी को देखोगे तो आरबीसी की स्ट्रक्चर ऐसे होती है। और यही वजह होती है कि छोटे से छोटी ब्लड कैपिलरीज में से ये आसानी से क्रॉस करके निकलता है, किसी भी किस्म की कोई भी इसको तकलीफ नहीं होती। थैंक्स डियर स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट द circulatory system in human and it is discussed only for RBC and its function. फर्दर डिस्कस आगे होगा दूसरे लेक्चर में। यहाँ तक आप इसको पढ़ें, समझें, जो चीज़ समझ में ना आए वो डिस्कस करना, पूछना बाबा। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।